आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फ्री ब्लॉगिंग करके हम लोग किस तरीके से पैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें कोई पोस्ट लिखनी होगी। सो दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस है, आप देख पा रहे हो, बट हमें पोस्ट में जाना है, POSTS, पोस्ट के अंदर ऑल पोस्ट पर हमें क्लिक करना है सो दैट वी विल राइट अ पोस्ट। अभी पोस्ट क्या होता है, देखिए जिस तरीके से आप फेसबुक पे अपनी पोस्ट लिखते हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाते हैं, इसी तरीके से हम ब्लॉगिंग के लिए भी पोस्ट ही डालते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, ये देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक पोस्ट है हेलो वर्ल्ड करके, जो कि आपको एक पेज पर शो होगी। इसको भी हम बाद में हटा सकते हैं, बट अब एज ऑफ नाउ ये रहनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि पोस्ट कैसी दिखती है हमारी वेबसाइट्स पर। सो इस तरीके से हम लोग एक अपनी नई पोस्ट ऐड करेंगे। सो दिस इज द ऐड न्यू बटन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। Okay, so here you will write your post. Okay, so we are here. Now the question comes कि हम लोग कंटेंट कहाँ से लाएंगे, किस तरीके के हम अपने कंटेंट को डाल सकते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट पर आए, कंटेंट को देखें और वो हमारे लिए कुछ ऑफर करें। सो इधर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको ये शो हो रहा है कि इस तरीके की फैसिलिटीज और जो कंटेंट है हम वो आपको प्रोवाइड करते हैं। आपके कंटेंट को बेसिकली रिचनेस देने के लिए हम ये चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो आपको बस सिंपली यही स्टेप फॉलो करना है। हियर नाउ ऐड टाइटल। तो सबसे पहले तो आपने देखिए हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि किस तरीके की वेबसाइट हम लोग बनाने वाले हैं, तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सपोज दैट यहाँ मैं फिटनेस से रिलेटेड या योगा और मेडिटेशन से रिलेटेड इस तरीके से मैं कुछ एक वेबसाइट डिजाइन करने वाली हूँ। आपके माइंड में जो है आपको उसके रिलेटेड ही टाइटल देना है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि कंटेंट कहाँ से आएगा, तो कंटेंट सिंपली आपको गूगल से या जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं वहां से आप कंटेंट ले सकते हैं। देखिए आपको पूरा कंटेंट कॉपी नहीं करना है। अगेन इट डिपेंड्स आपका क्लाइंट्स की किस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर क्लाइंट्स अपना खुद का कंटेंट देता है तो आपको वहां से कंटेंट कॉपी करना है। सपोज दैट ये इस तरीके से मेरे पास एक टेम्पलेट है जिससे मैं एक योगा का कंटेंट यहाँ से ले रही हूँ। तो सपोज माय टाइटल ऑफ द वेबसाइट दैट इज बेनिफिट्स ऑफ योगा। मैंने इसको सिंपली क्या किया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। सिंपली यार इतना इजी होता है कॉपी पेस्ट, तो सभी को पता है कि कैसे करना है। बट अगेन आई एम सेइंग कि कंटेंट आपका क्लाइंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि क्लाइंट को किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इनिशियली बिगनर लेवल पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो बस सीखना चाहते हैं, आप अपनी लर्निंग इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप कंटेंट अपने अकॉर्डिंग भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं। बट एक क्वालिटी कंटेंट अगर आप अपनी वेबसाइट पर रखते हैं तो नो डाउट आपको भी फील होता है कि ये वेबसाइट आपने ही डिजाइन की है और आप भी एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो कर सकते हैं। नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट, कि कंटेंट कहाँ से लाना है, अपनी पोस्ट को कैसे हमें इफेक्टिव बनाना है कि जो बाहर के क्लाइंट्स रहेंगे वो हमारी वेबसाइट पर आएं और हमसे कुछ चीज़ परचेज करें या हमारे कंटेंट को लाइक करें, तो उससे हमें क्या करना है, पैसे हम लोग अर्न कर पाए। देखिए अभी यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग कंटेंट को और भी रिच करते हैं। लाइक योगा स्कूल करके इसको हमें हाईलाइट करना था, हमने बोल्ड बटन पे क्लिक कर दिया। हियर आर मल्टीपल ऑप्शंस। ओके, सो आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं और वो उसमें डाल सकते हैं। स्मार्टली आपको अपने कंटेंट को यूज करना है। अभी वो कंटेंट कहाँ से लाएंगे, क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपने कंटेंट राइटिंग का कोर्स कर रखा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं कर रखा है, यार आज के टाइम पे चीजें इतनी इजी हो गई हैं, आप सिंपली गूगल करोगे तो आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल जाएगा और आपको उसमें वो डालना है। अगेन आपको अपना माइंड वहां पे प्रेजेंट रखना है। अभी देखिए यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में यहाँ पे ऑप्शंस है कि कब आपको अपने कंटेंट को पब्लिश करना है, कब पब्लिक करना है, कब प्राइवेट करना है, तो इसके लिए ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, अगेन अगर आप पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे तभी आपका वो वेबसाइट पर आपको शो होगा। कुछ कंटेंट है जैसे आपने गलत लिख दिया और आप चाहते हो कि वो पीपल्स को ना दिखाई दे, तो उसको आप प्राइवेट भी कर सकते हो। इधर मैं आती हूँ तो सपोज ये कंटेंट कौन यहाँ पे डील कर रहा है, सो एडमिन कर रहा है। आप चाहें तो ये देखिए, आपको ऐसे मुझे समझा पाना मुश्किल है, बट मैं आपको इधर बताती हूँ। सपोज आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं और अगर वो आपसे अपना काम करा रहा है, तो आपके पास भी इस तरीके से भी आप लॉगिन बना सकते हो कि आपको भी यूजर नेम और पासवर्ड पता होगा, क्लाइंट को भी पता होता है। सो इस तरीके से, बट अभी आपको उसमें एडमिन ही डालना है। इधर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, क्रिएट कस्टम टेम्पलेट। आप अपनी एक खुद की टेम्पलेट भी बना सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं टेम्पलेट बनाने जा रही हूँ योगा डे 1 करके।
ठीक है। तो उसमें भी आपका कंटेंट जाता जाएगा। जितना मैं आपको बता रही हूँ माय डियर स्टूडेंट, आपको मेरे साथ ही साथ करना है, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे और आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा एक वेबसाइट पे दिखाई देने वाला है। तो इधर आप देखेंगे कि इस तरीके से हम लोग अपनी टेम्पलेट भी बना सकते हैं। हमें थोड़ा आइडिया दे रहा है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो इसको अभी हम लोग यहीं छोड़ देते हैं। अगेन हम लोग अपनी पोस्ट वाले ऑप्शंस में आ गए हैं। अभी देखिए, तो मुझे अभी ये योगा डे 1 अगर हम कर देंगे तो उस तरीके से सेट हो जाएगा, बट बाय डिफॉल्ट मैं चाहती हूँ कि आप इसको डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट करें। उसके बाद मैं आपको चाहती हूँ कि अभी क्योंकि मैं आपको सिंगल पेज का ही बता रही हूँ तो आप सिंगल टेम्पलेट ही चूज करें। अभी ये परमा लिंक क्या होती है, तो ये देखिए, इसने आपके एक वेबसाइट के लिए आपको ऑलरेडी एक लिंक बना के दे दी। जैसे मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे कि हमारा एक न्यू विंडो में ये ओपन हो गई है और ये आपको बता रहा है कि इस तरीके से आपकी कुछ वेबसाइट दिखने वाली है, आपका कंटेंट इस तरीके से दिखने वाला है। अब आप कहोगे ये तो बहुत गंदा सा लग रहा है। यस माय डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल गंदा सा लग रहा है, हम लोग इसको ठीक करेंगे। बट आप इधर देखेंगे कि जिस तरीके से हमने पोस्ट डाली है हमारी वो पेज पर अपडेट हो गई है, ठीक है। मेरा पर्पज, अभी यूआरएल स्लग क्या होता है? यूआरएल स्लग, जैसे कि आप देखेंगे कि आप चाहते हो कि यूआरएल में आपका लिंक वहां पे शो हो और आप जिस तरीके से अपना एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं वो भी आपका वहां पर शो हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे यूआरएल डाल देना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे यूआरएल डाल रही हूँ बेनिफिट्स ऑफ योगा बाय फोमेडको, और मैं डाल सकती हूँ बेनिफिट्स ऑफ योगा बाय फोमेडको फन ब्लॉगर, बट इधर मैंने डाला है बाय फोमेडको। अब देखते हैं इसको अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। सो आपको क्या करना है, सिंपली आपको पब्लिश बटन पर क्लिक करना है एंड यू हैव टू सी कि ये लाइव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। सो पब्लिश बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाके भी आप व्यू पोस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज डैशबोर्ड से जाके विजिट साइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये 2 ऑप्शंस हो जाते हैं, बट मेरा जो प्रायोरिटी है कि मुझे चेक करना है कि हमारा ये अपडेट हुआ है यूआरएल में कि नहीं हुआ है। सो लेट्स सी। और अगेन मैंने क्या बोला था, चूंकि अभी हम लोग एक सिंपल पेज ही कर रहे हैं इसलिए सिंगल टेम्पलेट हमें यहाँ पे डाल देना है। सो इस तरीके से मैंने चेंज किया। नाउ व्यू पोस्ट हम लोग करने वाले हैं और इधर आप देखेंगे कि हमारा यूआरएल में चेंज हुआ है। सो दिस इज द स्लग यूआरएल, सो बेनिफिट्स ऑफ योगा बाय फोमेडको। सो कैन यू सी माय डियर स्टूडेंट, ओवर हियर हमारे यूआरएल पोर्शन में ये हमारा शो हो रहा है कि इस तरीके से हम लोग अपनी वेबसाइट की ब्रांडिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग, यू नो, स्मॉल स्मॉल थिंग्स। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आप बस हमारे साथ में रहिए। और बिगनर लेवल पे तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 8 से 10 वेबसाइट्स बनानी है, फिर आप परफेक्ट हो जाएंगे और इतना अच्छा कंटेंट की रिचनेस हो जाएगी आपकी वेबसाइट के अंदर कि लोग आएंगे और आपका कंटेंट पसंद करेंगे और उससे आप बैठे बैठे आराम से पैसे भी अर्न कर सकते। अगेन देखिए, इधर मैंने चेंज किया है बेनिफिट्स ऑफ योगा बाय फोमेडको फन ब्लॉगर। सो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आपकी वेबसाइट पर अपडेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो वेबसाइट है या आपका जो चैनल है या बेसिकली जो भी आप अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज कि आप इस तरीके से भी अवेयर करा सकते हैं। अगेन यू हैव टू कम ऑन डैशबोर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट डैशबोर्ड। अगेन अभी हम लोग पोस्ट की बात करें, अभी मैं क्या करेंगे, सिंपली इसको क्लिक कर देंगे और आप इधर से भी करके जा सकते हैं क्योंकि हमें तो ओनली 1 पेज अभी डील करना है। सो हियर वी आर बेनिफिट्स ऑफ योगा। और भी इसमें क्या चीजें होती हैं, सपोज व्हाट इज दिस, तो ये आपने इसने क्या किया, आपके लिए एक लिंक जनरेट कर दिया। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है, परमा लिंक के बारे में, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि होता क्या है इसके अंदर। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली चीजें करने से ज्यादा समझ में आती हैं रादर देन थ्योरेटिकली। बट इफ यू हैव टाइम देन यू कैन रीड, इट्स नॉट अ इशू, आप बड़े आराम से इसको डील कर सकते हैं ना। अभी ये क्या कैटेगरीज क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। सपोज अभी हमने सारी चीजें अनकैटेगराइज किया है। कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने देखा है फोमेडको फन ब्लॉगर में मैं कोडिंग से रिलेटेड भी ला रही हूँ, मैंने फूड के भी कुछ वीडियोस डाले, मैंने इंटरनेट अवेयरनेस से लेके भी कुछ उसमें वीडियोस डाले हुए हैं। साथ ही साथ मैंने आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी उसमें अब वर्चुअल टूर से रिलेटेड मैंने वीडियोस लाना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से हम अपने कंटेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं कि पर्सन जिस चीज में इंटरेस्टेड होगा वो हमारा उसी कैटेगरी को चूज करेगा। सपोज यहाँ पे मैंने फिटनेस कैटेगरी एक डाल दी है। माय डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि जो पेरेंट कैटेगरी है आपको एज ऑफ नाउ पेरेंट कैटेगरी ही रखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कंफ्यूज्ड हों। जितना मैं आपको बता रही हूँ आपको उतना ही करना है। जब हम लोग नंबर ऑफ पेजेस बना लेंगे तब हम लोग पेरेंट कैटेगरी
भी चेंज कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ आपको जो पेरेंट कैटेगरी है वो पेरेंट कैटेगरी ही रखना है, और कैटेगरीज आप चेंज कर सकते हैं, दैट इज फिटनेस। सो फिटनेस इज द कैटेगरी, पेरेंट कैटेगरी इज पेरेंट कैटेगरी, ठीक है। अब ये टैग्स क्या होते हैं? टैग्स देखिए, अगर मैं आपको गूगल के सर्च इंजन में आपको अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है, या आप चाहते हो कि लोग टाइप करें और आपकी वेबसाइट या आपका जो ब्लॉग है या जो आपका कंटेंट है वो पहले आपका शो हो, तो इस तरीके से आपको टैगिंग करनी होती है। सो सपोज मैंने उससे रिलेटेड कुछ टैग डाल दिए कि लोग जो यूजर्स रहेंगे वो क्या टाइप करेंगे, योगा बेनिफिट्स, हाउ टू डू योगा एट होम, what are the benefits of yoga. So basically there are plenty of ways to do टैगिंग। सो इस तरीके से अब आपके पास टाइम है तो आपको थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करके इस तरीके से आप टैगिंग कर से आपके जो गूगल सर्च इंजन में आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक करने लगेगी। अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज फीचर्ड इमेज। अभी ये क्या होता है, तो आपने देखा है जब भी आप अभी भी आप अपनी वेबसाइट पर जा रहे हैं तो एक जो फ्रंट में आपकी टॉप फ्रंट में जो आपकी एक इमेज दिख रही थी, दिस इज द फीचर्ड इमेज, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एनी ऑफ द वेबसाइट। सो अभी इसमें क्लिक करके आपको क्या करना है, या तो कोई पिक्चर आपकी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोडेड है तो आप वहां से ले सकते हो, क्योंकि इधर मैं आपको बिल्कुल बिगनर लेवल पे समझाना चाहती हूँ तो मैंने कोई इमेज यहाँ पे नहीं डाली है। बट अगर आप चाहते हैं तो आप अपलोड फाइल्स में जाके सिलेक्ट फाइल करके अगर कोई डाउनलोड में मेरी देखती हूँ अगर पड़ी होगी तो मैं वो ले लेती हूँ। सपोज दिस इज द इमेज, ओके। सो आई एम क्लिकिंग ओवर हियर, ओपन। आप देखेंगे कि मेरी इधर फोल्डर में इमेज आ चुकी है, ठीक है। मैं इमेज आ रही थी, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी इमेज लगा सकते हैं, बट फीचर्ड इमेज का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने में। सो आपको लगाना है, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इसका आप साइज, हाइट, विड्थ जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ मैं बस आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से चीजें करना है। अभी आप बस पोस्ट पर कंसंट्रेट करिएगा। So this is the view post. So see, can you see my dear student over here? हमारी जो featured image थी अब वो हमारी मेन वेबसाइट पर शो होने लगी है, ठीक है। अभी आप बोलोगे अभी भी कंटेंट में ना वो मजा नहीं आ रहा है। आई नो अभी नहीं आएगा, क्योंकि ये मैं बहुत ही बेसिक सी चीजें आपको बता रही हूँ। धीरे धीरे आप मेरे साथ रहिए, मैं बहुत ही एक अच्छा स्टैंडर्ड कंटेंट भी आपको शो करूंगी कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट से पैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे फ्री ब्लॉगिंग करके आपको बहुत सारा पैसा अर्न करना है। So be with me. So see, this is the look. Now what you have to do, you have to come again on the dashboard. So here click on Fit2B dashboard. So this is the dashboard part. अभी भी हम लोग पोस्ट पार्ट को ही डील कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारा राइट साइड में हमारे जो ऑप्शंस थे वो हमने कवर नहीं किए हैं, उसको हम लोग और भी देख लेते हैं। So yes, this done, tagging done, featured image done, okay. Now here the what is this, okay, what is this, this is excerpt। ये क्या होता है, देखिए आप चाहते हो कि कोई भी यूजर या कोई भी विजिटर है जो आपकी वेबसाइट पर आए, बट जो कंटेंट है वो जो एक्चुअल जो अट्रैक्टिव कंटेंट है वो ही यूजर आपका देखे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो सपोज अभी तो मैं एज ऑफ नाउ मैं यही वाला कंटेंट रख रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी वेबसाइट के लिए जो मैं फ्रंट में दिखाना चाहती हूँ इसी तरीके का कंटेंट शो हो। तो मैंने सेम कंटेंट को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। माय डियर स्टूडेंट मैं इसीलिए ये बोल रही हूँ, आपको आज जाना है, बहुत सारी वेबसाइट विजिट करना है और आपको देखना है कि इस तरीके का जो स्पेशल कंटेंट होता है क्या वो कहीं शो होता है। सो की सी माय डियर स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो वेबसाइट है योगा से रिलेटेड वेबसाइट है, इसमें देखिए आपको अगर लगता है ये कंटेंट रिचनेस दे सकता है आपकी बेसिकली यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो आप ये कंटेंट डाल सकते हैं। जो भी आपके अकॉर्डिंग कंटेंट होता है, आपको लगता है कि मुझे यूजर को अपनी वेबसाइट पर या अपने ब्लॉग पर रोक के रखना है कुछ देर तक, तो आपको अपना कंटेंट इस तरीके से डालना होगा। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, देखिए वेबसाइट तो बहुत सारे लोग बताते हैं, ब्लॉगिंग भी बहुत सारे लोग करते हैं, बट आपको अपना कंटेंट और यूजर का जो इंटरेस्ट होता है आपको उससे रिलेटेड अपना कंटेंट डालना होगा, जिससे यूजर आपकी वेबसाइट पर रहे। अभी देखिए इसको हम लोग सेंटर में भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट पोजीशन वो आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपको देखना है कि हमारी वेबसाइट देखने में किस तरीके से दिख रही है। अगेन आप पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे, अपडेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि सारी चीजें जो भी आप यहाँ चेंजेस करेंगे वो आपकी सारी चीजें आपके पेज पर अपडेट होती हुई आपको दिखाई देंगी। सो इधर आप देखेंगे कि इस तरीके से
ये हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको बात बताती हूँ, सपोज ये सैंपल पेज आ रहा है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी हम लोग हटाएंगे। इस तरीके से चीजें, ये देखिए कब किसने क्या किया है, एडमिन क्या है, हाउ टू डू योगा, मेडिटेशन, योगा बेनिफिट्स, ये देखिए मैंने ये सारे टैगिंग लगाए थे। ओके, सो दीज आर द लिंक। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं फिटनेस कैटेगरी में क्या है, ये हमारी फिटनेस है। अनकैटेगराइज हमने हटाया नहीं था इसलिए हमारा ये शो हो रहा है। अब हम लोग अपने डैशबोर्ड में इस सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में आप देखेंगे कि अभी हमने अनकैटेगराइज्ड ही कर रखा है, तो कोई चेंजेस नहीं किया है, तो इसको हम लोग इधर ही छोड़ देंगे। नाउ हम लोग एक जनरल सेटिंग में आते हैं। जनरल सेटिंग में क्या चेंज करना है, लाइक आप साइट का टाइटल चेक कर सकते हैं कि क्या रखना है। मीन्स आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर शुरू में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आप उसको बाद में अपना टाइटल चेंज भी कर सकते हैं। लाइक टैगलाइन क्या हो सकती है, तो सपोज यहाँ पे लिखा जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है, बट मुझे चाहिए कि टैगलाइन सपोज मैं रख सकती हूँ फ्री मेडिटेशन टिप्स फॉर एवरीवन, लाइक दिस। सो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग अपना कंटेंट चूज कर सकते हैं, आप यूजर का इंटरेस्ट जान सकते हैं। प्लस अगर आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो अगर आप फ्रीलांसिंग का भी काम करते हैं तो क्लाइंट्स की किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स आती है, उस तरीके से भी आपको कंटेंट को अपडेट करना होता है। क्योंकि अभी आप बिगिनर लेवल पे ही मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। बट अगेन मेरा है कि मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल एक्सप्लेन करूँ, सेव चेंजेस कर देना है, दैट्स इट। सो इधर आप देखेंगे कि हमारा फिटनेस फ्री मेडिटेशन टिप्स, अब आप देखेंगे कि हमारा यूआरएल में भी हमने ब्रांडिंग की थी और ऊपर जाके भी इस तरीके से देखिए जब हमारा विंडो ऑप्शन ओपन हो रहा है तब भी हमारा ये आ रहा है फिट टू बी फ्री मेडिटेशन टिप्स। आप चाहें तो इधर से भी अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, यू नो, आपको अगर ब्रांडिंग सीखना है और ठीक है। अभी आप बोलेंगे कि इधर तो मैम आपने बोला था कि इमेज आएगी, बिल्कुल आएगी, बट बाय डिफॉल्ट थीम सेट होती है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को थीम्स के बारे में जानना होगा, प्लगइन्स के बारे में जानना होगा। अभी ये चीज़ें क्या होती हैं चलिए हम आपको बताते हैं। बट मेरा अभी यही तरीका था कि साथ ही साथ मैं आपको कैसे बताऊं कि ब्रांडिंग कैसे करनी है, सो जिससे कि आपकी जो वेबसाइट रहेगी वो गूगल सर्च इंजन में टॉप पर आएगी, रैंक करेगी, लोग आपके बेसिकली आपको ट्रैफिक मिलेगा और आप बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। नाउ हम लोग अगेन अपने डैशबोर्ड पर आ गए हैं। अपीयरेंसेस में जाके आपको थीम सिलेक्ट करना है। सो इस तरीके से आप देखेंगे, अभी देखिए जो वर्डप्रेस होता है मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 to 3 ये हमें थीम्स देता ही देता है। बट आप देखेंगे कि जो पहली वाली थीम है हमारी वो लगी हुई है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जाना है किस तरीके से ये चीज़ हमारी दिखाई देगी, तो यहाँ पे लाइव प्रीव्यू होता है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप इधर देखेंगे कि अगर हमने ये वाली थीम चूज की तो हमारी इस तरीके से कुछ दिखाई देगी। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से हमारा कंटेंट कुछ होगा जो शायद बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको हटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्लगइन्स क्या है, दैट मीन इंस्टॉल प्लगइन्स। अब ये प्लगइन्स क्या होता है, तो माय डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आपने देखा है कि हम लोग कार परचेज करते हैं तो उसके लिए वो हम इसमें जो म्यूजिक साउंड होते हैं या जो व्हील्स का कलर होता है या जो ड्रेस, बेसिकली उसको हम लोग और भी अच्छा बनाने के लिए ना हमने नई नई चीज़ें हमें परचेज करना होती है कार के साथ। सेम अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, सपोज हम लोग नया घर खरीदते हैं और उस टाइम भी हम लोग उसमें नया फर्नीचर लगाते हैं, नया पेंट डालते हैं, लाइक मैनी थिंग्स, हम उसको और भी अट्रैक्टिव करने के लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं। इसी तरीके से हमारे प्लगइन्स होते हैं। अब ये प्लगइन्स पेड भी होते हैं और फ्री भी होते हैं। तो चूंकि मैं आपको ये बिगिनर लेवल पे बता रही हूँ तो मैं इधर आपको चाहूंगी कि ये जो बाय डिफॉल्ट प्लगइन्स मिले इनको डिलीट कर दूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जाके इनको क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया। अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 प्लगइन्स है, उसमें भी डिलीट बटन शो हो रहा है, वहां भी कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये चीजें, सॉरी ये मैंने पोस्ट पर क्लिक कर दिया, अगेन हमें इंस्टॉल प्लगइन में ही जाना है। और इधर आप देखेंगे कि ये भी हमारे पास ये 2 ऑप्शंस है, ये 2 ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये जो प्लगइन्स हैं इनको आप डिलीट कर देंगे। यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, ओके ओके। एंड अनदर इज डिलीट लाइक हेलो डॉली, इनके पास ये बाय डिफॉल्ट प्लगइन्स बने हुए हैं तो ये हम डिलीट कर सकते हैं। अभी बात आती है कि पेड प्लगइन्स क्या लेने की जरूरत होती है। यस, आप बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए जब आपका काम जब बल्क में होने लगता है तो $10-12 के आसपास प्लगइन्स होते हैं, और अब शायद जब आप महीने का
लाखों में कमाते हैं तो फिर आप प्लगइन्स लेना आई डोंट थिंक सो कि कोई बड़ी चीज होती है। तो अब आपको यहाँ पे अपीयरेंस में जाके आपने अपनी वो थीम भी हटा दी और आपने ऐड न्यू पे जाके क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे कि आपके पास इतनी सारी जो वेबसाइट्स की जो थीम्स हैं, जो टेम्पलेट्स हैं, वो आपको फ्रीली ये बता रहा है आपकी वेबसाइट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। तो यार हम लोग यही वाली चूज करेंगे ना कि हम लोग वो जो बाय डिफॉल्ट वेबसाइट दे रहा है, वो वर्डप्रेस हमें दे रहा था, हम लोग वो क्यों लेंगे। सो इस तरीके से आपका जो टेस्ट है, आप जिस फील्ड से रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हो वो आप टेम्पलेट चूज कर सकते हो। तो देखा आपने, यहाँ पे हमें कोडिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं हो रही है। तो किस तरीके से हम अपनी चीजों को आसान कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे लगता है कि मुझे ये वाली थीम चूज करना चाहिए, तो सपोज मैंने गई और मैंने यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दिया। अगर आप चाहते तो इसका प्रीव्यू भी ले सकते हैं, चेक डिटेल कर देंगे तो आपको उसका प्रीव्यू पता लग जाएगा कि वेबसाइट असल में देखने में कैसी लग रही है। ठीक है, मेरा तो पर्पज है कि बस मैं आपके अंदर कॉन्सेप्ट डालूं, इसलिए चलिए मैं कौन सी वेबसाइट चूज कर सकती हूँ, किस टेम्पलेट को मैं चूज कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए अभी ना एज ऑफ नाउ मैं okay, I think this one will look good for yoga and meditation. Okay, so I am going to install this theme. So that is, I am clicking over here on install button. Okay, so install. Our theme is installing और आप देखेंगे कि हमारे थीम पोर्शन में जाके ये हमारा वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो आज आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस तरीके से हमें अपने फ्रंट पेज को रखना है और किस तरीके से हमें अपनी ब्लॉगिंग को सेपरेटली रखना है, जिससे यूजर हमारी वेबसाइट पर आके उस पर ट्रैफिक एक्चुअली बना रहे। तो आप देखेंगे कि हमारे थीम में एक जो बाय डिफॉल्ट थीम थी वो ऐड ऑलरेडी थी, एक और हमने ऐड कर ली। कस्टमाइज पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि इस तरीके से अब हमारी ये वेबसाइट लगने वाली है। वाओ, इट्स सो इम्प्रेसिव। आप इसको और भी चेंज कर सकते हैं। अगेन इट्स अप टू यू कि आपको क्या रखना है। यस, फिट टू बी विजिट साइट पर हम लोग जाएंगे। अब इधर मैं आपको बताने वाली हूँ कि देखिए कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट दिखने वाली है। वाओ, इट्स सो इम्प्रेसिव। फीचर्ड इमेज भी आ गई है आपकी, ये भी आ गई है। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसकी सेटिंग में आपको धीरे धीरे काफ़ी कुछ बताने वाली हूँ। आप ये वाला कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं। आप ये सैम्पल पेज यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है लिखा हुआ, मैं इसको भी चेंज कर सकती हूँ। आप कॉलर्स अपनी देखिए ब्रांडिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आपको मेरी क्लास अटेंड करना है तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। आप बीच वाला ये कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ योगा, देखिए आपकी ब्लॉगिंग है, बेसिकली आप यूजर को बता रहे हो कि मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ या करती हूँ, तो आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। सो इधर हम लोग अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। देखिए रिसेंट पोस्ट कब हुई है, बेनिफिट्स ऑफ योगा है, जो हेलो वर्ल्ड, ये हमारी 2 पोस्ट हैं, हेलो वर्ल्ड और बेनिफिट्स ऑफ योगा। रिसेंट कमेंट्स क्या है आपने देखा है, इस तरीके से हमारे कमेंट्स हैं। तो और भी बाहर के लोग आके इस पे कमेंट्स कर सकते हैं। कैटेगरीज में क्या रखा था हमने, फिटनेस रखा था। अनकैटेगराइज अभी हम लोगों ने अनचेक नहीं किया था। सो इस तरीके से आपका सारा कंटेंट, ईच एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग, ये हमारा अपडेट हो रहा है। सपोज वी आर क्लिकिंग ओवर हियर कि हमारा अगर जो यूजर है वो पढ़ना चाहता है कि हमने किस तरीके की पोस्ट लिखी है, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, सी ओवर हियर बेनिफिट्स ऑफ योगा पे हमने क्लिक किया तो एक लिंक बन गई और आप देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारा पेज ओपन हो गया है। जो हमने पोस्ट में जाके अपना एक क्रिएट किया था वो हमारा हो गया। सपोज हम कमेंटिंग भी देखते हैं कि हमारे ऊपर कोई कमेंट कैसे कर सकता है, तो वो भी एडमिन अपना चेक कर सकता है। और भी ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ अपडेट हो गई है। सो बेसिकली अब ये हमारी प्रॉपर इंटरेक्टिव वेबसाइट का एक जो अगर आपको बोलेंगे कि आपको जो प्रॉपर कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए जो बात होती है वो आपकी इधर हो चुकी है कि हम कमेंटिंग भी कर पा रहे हैं, हमारा अपडेट हो रहा है, हमारा जो हमने पोस्ट डाली है वो भी यूजर इजीली इंटरेक्ट कर सकता है। एंड वी कैन चेंज, वी कैन कैटेगराइज द थिंग। यूजर ये भी देख सकता है कि आपका इंटरेस्ट किस किस में है। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज, यू नो, बस आपको थोड़ा सा
बेसिकली आपको अगेन अगेन एंड अगेन मैं हर एक वीडियो में बोल रही हूँ कि आपको कंप्यूटर से खेलना सीखे। इधर आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कॉल अस, आप अपना नंबर दे सकते हैं। होम बटन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए किस तरीके से आपको होम बटन पर भी लेके जा रहा है। सो देखिए अभी आपने पेजेस के बारे में नहीं सीखा है, तब भी मैंने आपको थोड़ा सा ये आइडिया डाल दिया है कि किस तरीके से हम अपनी चीजों को कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। बाय बाय।